बाबा जी के दिन रात सेवा करती आशीर्वाद में बाबा ने अपनी मर्यादा पार कर दिया। और फिर हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है और सब मुझे प्यार से सीनू कहते हैं। मेरी उम्र 25 साल की है। मैं शादीशुदा हूँ। जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ का परिवार बड़ा है। मेरे पति, 5 नंदे और ससुर जी है। मेरा फिगर बहुत अच्छा है। जब मैं चलती तो मेरे ऊपर नीचे होते थे और बहुत सुंदर लगते थे। मैं आपको बता दूं कि मैं कॉलेज के दिनों से ही बहुत मज़े करती आ रही हूँ। मुझे मज़े देने वालों में से स्कूल कॉलेज के टीचर, क्लास में साथ पढ़ने वाले लड़के, स्कूल का प्रिंसिपल भी शामिल है। आज तक मुझे कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई। सुहागरात को अपनी होने वाली खुदाई के बारे में सोचकर मैं बहुत ही खुश थी। दिन भर तो काम में ऐसे ही गुजर चला गया। उनके परिवार में एक गुरुजी को भी बहुत मानते थे। गुरुजी की आज्ञा के बिना घर में कोई काम नहीं होता था। घर के मंदिर के उनका फोटो भी था। खैर, रात को जब पति कमरे में आए तो मैं बिस्तर पर बैठी थी। पति का नाम सचिन था। सचिन ने बिस्तर पर आकर बैलून दबाए। उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी। मैं काफ़ी गर्म हो गई थी, लेकिन अचानक वो शांत होने लगा। मैंने देखा कि उनके नल से पानी निकल चुका था। ये क्या हुआ? बिना कुछ किए पानी निकल गया। अब शादी के बाद खुदाई ना हो तो कौन खुश रहेगा? मैं चेहरे से भी हंसी खो गई। बाहर जाना नहीं होता था, जिसे कि कुछ पुराने लोगों से मजे लो। मुझे दिन भर दूसरों के घोड़े याद आते रहते और उनके मुकाबले मेरा पति बहुत कमज़ोर लगता था। मैं उदास रहने लगी। एक दिन अचानक गुरुजी घर आए, तब उनकी कृपा के लिए तैयार हो गई। मुझे भी शामिल होना पड़ा। उनकी उम्र 40 के आसपास थी। मजबूत शरीर, अच्छी हाइट। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और मेरे बारे में ससुर जी ने कहा कि आजकल बहुत बहुत उदास रहती है। बाबा, इसका आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने कहा, ठीक है, बहू से सेवा करवा दो, फिर आशीर्वाद दूंगा। अब मेरी ड्यूटी लगी उनको खाना, प्याला, कपड़ा, पूजा, दूध आदि देने की। मैं भी सोचा, चलो देखते हैं क्या होता है। बाबा जी के लिए छत वाला कमरा ठीक कर दिया गया। पूजा पाठ की सारी तैयारी ऊपर कर दी गई थी। बाबा जी खाना खाने के बाद ऊपर चले गए आराम करने के लिए। वह एक धोती पहनते थे, जिसका आधा हिस्सा वे कमर पर बांधते और बाकी बचे आधे हिस्से को ओढ़ लेते। वही उनका पहनावा था। जब बाबा जी सोने चले गए तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना बाबा जी को चेक किया जाए, क्या करना है। ये प्लान में बना लिया। अब बाबा जी के उठने का इंतज़ार था। बाबा जी डिस्टर्ब न हो और किसी को आवाज़ न देनी पड़े, इसीलिए बाबा जी ने एक वायरलेस रिंग दी गई थी। जब वे बजती तो कोई ऊपर जाता और बाबा जी ने मुझे सेवा करने को कहा। मतलब घंटे की आवाज़ आने पर सिर्फ मैं ही ऊपर जाऊंगी और कोई नहीं जा सकता। अपनी तैयारी के हिसाब से सिर्फ साड़ी पहनी थी। शाम को घंटी बज गई। मुझे एक कपड़ा दिया गया और कहा कि ऊपर सफाई करनी होगी। मैं ऊपर चली गई। बाबा जी लेटे हुए थे। ड्रेस वही, सिर्फ एक धोती। मैं इधर उधर नज़र डाली और कोई कपड़ा नहीं मिला। मुझे देखकर बाबा जी की एक कुर्सी पर बैठ गए। मैंने अपना पल्लू कमर में डाल लिया। ब्लाउज नेट का था, इसलिए ऊपर से नीचे तक दिख रही थी। मैंने साड़ी को घुटनों तक ऊपर की ओर ज़मीन छूने लगी। बाबा जी के पास पहुँचे मुझे एहसास हुआ कि बाबा जी ज़रूर मेरी ओर देख रहे होंगे। सफाई करते करते मैं बाबा जी के पैरों तक पहुँच गई। उनके पैर नीचे ज़मीन पर रखे हुए थे। मैंने जो की नज़र से बाबा जी से पैर उठाने को कहा। बाबा जी ने दोनों पैर मोड़कर कुर्सी पर रख लिए, लेकिन ये करते समय बाबा जी की धोती में एक भाग हो गए और वहाँ जो दर्शन हुआ वे क्या कहना। मेरे हाथ ज़मीन छू रहे थे। मेरा सर नीचे था पर आंखें बाबा जी की दोनों पैरों के बीच में थी। करीब 2 फुट का फैसला था। बहुत प्रेम से उनका दिख रहा था। शायद बाबा जी को यह एहसास नहीं था या फिर उन्हें पता था, मुझे नहीं पता। उस छोटे से वक्त में जो दर्शन हुए वे अच्छा था। उनका नॉर्मल पोजीशन में था।
नॉर्मल में भी करीब 6 इंच दिख रहा था। उस क्षेत्र में जंगल नहीं थे। बहुत सुंदर से दर्शन हुए। अब हाथ हटाना था। वहाँ से हट गए, बाकी जगह साफ करके कहा, और क्या आदेश है बाबा की? उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ से जाने का इशारा किया। शायद कुछ सोच रहे होंगे। मैं अपना पल्लू सर पर ओढ़कर नीचे चली गई। अपने कमरे में चली आई। ननद आई और बोली कि आज भाई ऑफिस से दिल्ली गए हैं। 1 हफ्ते में आपको कहा है कि बाबा जी की सेवा ठीक से करो, और दिल्ली से कुछ मंगवाना हो तो कह देना। थोड़ी देर बाद ननद फिर आई। कहने लगी, आप साड़ी में उनके सामने गई, बाबा जी को अच्छा नहीं लगा। बाबा उनके साथ ही और उनकी सेवा करने वाले लोग बाबा जी की तरह ही कपड़े पहनते हैं। आपको भी यही पहनना होगा जब तक बाबा जी की सेवा में हो। मैंने कहा, चक्कर में पड़ गई। कहा, ठीक है, पर दिन भर यह कपड़े कैसे पहनते? ननद ने कहा, घर में पहनने की क्या ज़रूरत? छत पर बाबा जी के कमरे के बगल में एक कोठरी है। तुम बाबा जी के सामने जाने से पहले वहाँ चेंज कर लेना, और वापस आओ तो फिर से साड़ी पहन लेना। मैंने कहा कि इस तरह तो दिन भर कपड़े बदलते रहूँगी। ननद ने कहा, भाई तो दिल्ली गए हैं, नीचे और कोई काम नहीं, वहीं ऊपर रहना और सेवा करना। नीचे से कुछ मंगवाना हो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं सीधे तुम्हें सामान दे जाऊँगी। यह आइडिया मुझे पसंद आया। मैंने पूछा, अगर रात को मुझे नींद नहीं आई तो? ननद ने कहा, भाई यहाँ नहीं है। बाबा जी का आदेश हो तो नीचे आ जाना, वरना वहीं कोठरी में एक बिस्तर रखा हुआ है, उसको बिछाकर सो जाना। मैंने कहा, ठीक है। ननद के जाने के बाद मैं बाथरूम गई। नहाकर बाहर आई तो ननद कमरे में थी। उसके हाथ में कटे हुए फल थे। कहा, बाबा जी को फल देने का समय हो गया है, ऊपर जाओ, तुम्हारा कपड़ा कोठरी में रखा हुआ है, बाबा जी के सामने जाने से पहले चेंज कर लेना। मैं ऊपर गई। कोठरी में एक पतला वस्त्र रखा हुआ था। खोलकर देखा, वह गमछे से बड़ा था। मैंने कोशिश की कि अपने सभी कपड़े उतार उसे कमर से लपेट लिया। एक बार लपेट के गांठ लगाई तो वह मेरे घुटनों के ऊपर ही था। बैठकर देखा तो जहाँ गांठ बंधी थी वहाँ से पूरा ओपन हो गया और मेरा सब दिख रहा था। एकदम पतला सा गमछा जैसा, पहना नहीं पहना सब बराबर। खैर, मैंने उसे पहन लिया और बाबा जी के सामने फल की थाली ले गई। बाबा जी ने मुझे देखा और बैठने को कहा। मैंने खुद को अपने घुटनों पर बिठाया। मेरे कपड़े बार बार घुटनों से साइड में हो रहे थे। कपड़ा हट जाने पर मेरी दिखने लगती थी। मैं वापस कपड़े सही से लेती। बाबा जी ने फल खा लिया। कहा, लाइट बंद कर दो और तुम कोठी में रहो। मैं थाली लेकर बाहर आई। ननद सीढ़ी पर थी। मैंने कहा, बाबा जी ने कोठरी में रहने को कहा, शायद वहीं रहना पड़ेगा। ननद बोली, कोई बात नहीं। वह चली गई और एक चादर लेकर आई। बोली, यह लो और सो जाओ। मैंने कहा, ठीक है, पर मन ने सोचा, चादर किसको चाहिए, मैं तो ये कपड़ा भी उतार के रहूँगी। वह चली गई। मैं छत का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब नीचे से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाबा जी ने तो मेरा पूरा दर्शन कर ही लिया, अब क्या छुपाना। मैं बाबा के पास आई और उनको दूध दिया। उनके सामने पालती मारकर बैठी। सामने से सब ओपन दिख रहा था। दूध पीते पीते बाबा जी ने भी पालती मार ली। अब उनका मेरे सामने था। मैंने अपनी नज़र वहीं लगा दी। लगा कि बाबा जी का इरादा कुछ एक बार अलग लग रहा है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाबा जी ने अपना एडजस्ट किया। मैंने आंखों के कोने से देखा, उन्होंने अपना सामने कर दिया। दूध पीने के बाद बाबा जी पीठ के बल लेट गए। कहा, बेटी ज़रा इधर आओ। मैं उनके काफ़ी नज़दीक बैठी। बेटी सेवा करो। कैसे करूँ बाबा जी? बाबा जी ने मेरा हाथ को पकड़ लिया और प्यार करने लग गए। मैं तो वैसे ही तड़प रही थी, क्योंकि मेरे पति से तो कुछ हो नहीं पाया। कम से कम जो मुझे चाहिए था उसका मैं आनंद लेने लग गई थी। अब जाके कई दिनों बाद मुझे ये सुख मिला था। तो दोस्तों, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।